तो दोस्तों, आप लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि सर, क्या आप हमें ये बता सकते हो कि वेरियस स्टेजेस पे क्या-क्या कट ऑफ रहते हैं सारे ब्रांचेस के? स्टेज 1 पे, स्टेज 2 पे, स्टेज 3 पे, जो कि हमारा फाइनल कट ऑफ होता है। तो क्या कट ऑफ रहते हैं सारे ब्रांचेस के, और सर कितने मार्क्स लाने पे हमें सेफ सिलेक्शन मिल सकता है? तो चलिए इसी पे बात करते हैं। तो मैं हूं अंकित शर्मा। तो साहब, बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। राइट, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इसे स्कैन करके डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, और आपको प्रिपरेशन रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्टेजेस होते क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार इंजीनियरिंग सर्विसेज को, ठीक है, का वीडियो देख रहे होंगे, एस्पायर जरूर कर रहे हैं, बट उन्हें अभी तीनों स्टेजेस के बारे में पता नहीं है। तो प्रिलिमिनरी स्टेज होता है जिसे हम स्टेज 1 कहते हैं। इसमें से आप 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। पेपर 1 जो हमारा जनरल स्टडीज का है, जिसमें से आप 200 मार्क्स का पेपर होगा, और आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन साहब 2 नंबर का होगा। राइट, और 2 घंटे का मतलब 120 मिनट का आपको टाइम मिलता है। राइट, फिर स्टेज 2 जो हमारा टेक्निकल पेपर होगा, अगेन सेट, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो यहाँ पे 3 घंटे का ड्यूरेशन मिलेगा, 150 सवाल मिलेंगे, और साहब एक सवाल 2 नंबर का, और टोटल, ठीक है, 300 मार्क्स का हो गया। तो स्टेज 1 अगर आप क्यूमुलेटिव देखते हो, टोटल देखते हो, तो साहब 500 नंबर का बनता है। और ये 500 नंबर में से आपका कट ऑफ क्लियर, जिन लोगों का कट ऑफ क्लियर होता है वो साहब अगले स्टेज में जाते हैं। और अगला स्टेज हम मेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं, जो कि कन्वेंशनल है, जिसमें साहब आप पूरा पेपर लिखते हो, जैसे आप अपने कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम में पेपर लिखते हो, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे, बट आपको पेपर हाथ से सॉल्व करना रहेगा। राइट, तो यहाँ पे साहब 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, और इसका सिलेबस पूरा का पूरा आपका टेक्निकल है। अब यहाँ पे जीएस का कोई रोल नहीं है, जीएस केवल आपके स्टेज 1 तक लिमिटेड था। राइट, यहाँ पे साहब 8 सवाल दोनों पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें से केवल 5 करने रहते हैं। राइट, और टोटल ड्यूरेशन आपको मिलती है 3 घंटे की, और मार्क्स होते हैं हर एक पेपर के 300-300। तो यहाँ पे साहब कितना हो गया? 600 मार्क्स का हो गया। पिछला स्टेज कितना था? 500 मार्क्स का हो गया। और साहब टोटल अब कितना हो गया? 1100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। और ये 1100 में से कट ऑफ बनती है, मतलब स्टेज 1 के मार्क्स भी जुड़ेंगे और स्टेज 2 के मार्क्स भी जुड़ेंगे। और इसमें से जो लोग कट ऑफ क्लियर करते हैं वो लोग साहब अगले स्टेज में जाते हैं, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट स्टेज 3 कहते हैं। और ये, ठीक है, जिसे बहुत कॉमनली लोग साहब इंटरव्यू स्टेज कहते हैं। राइट, बट यूपीएससी इसे पर्सनालिटी टेस्ट मानता है। उसकी एक अलग कहानी है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। और ये होता है साहब 200 मार्क्स का। ये हमारा 200 मार्क्स का हो जाता है। राइट दोस्तों, तो टोटल अब जो बन गया हमारा, वो बन गया 1300 मार्क्स। और जो हमारी फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ बनती है वो बनती है साहब, ठीक है, कितने? 1300 मार्क्स में से। चलिए अब हम ब्रांच वाइज यहां पे देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ 21, 22, 23, 24, 25, पिछले 5 साल का आपको कट ऑफ दिया गया है। ये है साहब पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। और चिंता मत करना, इसमें अभी मैं केवल आपको कट ऑफ दिखा रहा हूं, उसके बाद सेफ नंबर भी बताऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट आनी है इस वीडियो में साहब, बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट। तो कृपया करके, ठीक है, अंत तक बने जरूर रहना, अदरवाइज क्रक्स मिस कर जाओगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये हमारे पिछले 5 साल के कट ऑफ हो गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये हमारे पिछले 5 साल के कट ऑफ हो गए हैं। राइट, फिर सिविल इंजीनियरिंग, ये हमारे पिछले 5 साल के कट ऑफ है। अब चलो देखो, मजे की बात बताता हूं, ठीक है। हम चलेंगे साहब यहाँ पे उल्टा, ठीक है, उल्टा चलते हैं। अब देखो, प्रीलिम स्टेज 1 जिस बच्चे ने 233 नंबर पाए होंगे वो साहब मेंस के लिए क्वालिफाई हो गया, मेंस लिख सकता है। और जिस बच्चे ने 498 मार्क्स पाए होंगे, ये सब जनरल कैटेगरी के कट ऑफ है, वो साहब इंटरव्यू देने जा रहा होगा। राइट, ठीक है, ये बालक इंटरव्यू देने गया होगा। और फाइनली सिलेक्शन किसका हुआ है? ठीक है, उस बालक का जिसके 719 नंबर आए। राइट, अब ठीक है, समझिएगा कि इंटरव्यू स्टेज में, ठीक है, मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूं कि मान लो आपका सिलेक्शन 720 मार्क्स पे हो रहा है। इंटरव्यू स्टेज में साहब जो मैक्सिमम मार्क्स मिल जाते हैं वो 150, 160 भी जाते हैं, बट एवरेज हम लेके चलते हैं 120 मार्क्स, ठीक है। 120, 130 मिल्स जाते हैं, बट इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं होता है। वो उस दिन पे डिपेंड करता है कि वो दिन आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही और आपकी परफॉर्मेंस बोर्ड को कैसी लगी है। तो हम थोड़ा सेफर साइड पे, ठीक है, अपने सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 120 नंबर मान लेते हैं। राइट, ठीक है। तो साहब
600, 720 में से अगर मैं 120 घटाता हूं 600, तो मतलब अब यहां पे देखो, ठीक है, 498 मतलब जिसके 500 नंबर आए थे वो भी इंटरव्यू दे रहा है, वो भी इंटरव्यू दे रहा है। और यहां पे 498 वाला साहब अगर 200 में से 200 नंबर लाता तो उसके कितने हो जाते? 698। बट क्या इसका सिलेक्शन हो रहा है? क्या इसका सिलेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा। राइट, ठीक है। तो कट ऑफ क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्शन के दावेदार हो, क्योंकि कट ऑफ कई बार छलावा होता है। ठीक है, आपको ये बता दूं कि जितनी सीटें हैं, अगर 100 सीटें हैं तो लगभग 250 से 300 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और 100 सीटों के लिए लगभग 700 से 750 लोग मेंस एग्जामिनेशन देते हैं। 7 से 8 गुना, मतलब 7 साढ़े 7, ठीक है, टाइम्स लोग साहब मेंस देते हैं, और ठीक है आपका 2.5 से 3 गुना, ठीक है 2 से 2.5 गुना लगभग लोग साहब आपका, ठीक है, इंटरव्यू तक जाते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। तो ये मजे की बात देख रहे हो। तो जिसने मेंस क्लियर कर दिया जरूरी नहीं है उसकी पक्की दावेदारी हो रही, ऐसा सिविल में नहीं, अदर ब्रांचेस में भी हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन में हम कितने नंबर ला सकते हैं? ठीक है, 350 नंबर लाना हमारे लिए, ठीक है, ठीक ठाक बात है, ठीक ठाक बात है। 350 नंबर लाए जा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 350 मार्क्स घटाता हूं तो साहब ये कितना आ जाएगा? 250। अगर आप प्री में 250 नंबर ला रहे हो तब आप सेफ माने जाते हो। और 250 नंबर लाने का ब्रेकअप ये है कि लगभग 160-170 नंबर आपको टेक्निकल में लाना पड़ेगा, राइट, और साहब 80 से 90 नंबर आपको जनरल स्टडीज में लाना पड़ेगा। राइट दोस्तों, अब समझे आप? ठीक है, मतलब अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो प्री में 250 मार्क्स, ठीक है, मेंस में इंडिविजुअली अगर मैं ब्रेक करता हूं तो 350 मार्क्स, और इंटरव्यू में मैं ब्रेक करता हूं 120 मार्क्स। अगर आप इस रेंज में नंबर ला रहे हो इंडिविजुअल स्टेज पे तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होगी। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप इससे अच्छा परफॉर्म कर जाते हो तो आप अपने सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हो। अब ऐसा ही अगर हम दूसरे ब्रांचेस में देख लें तो देखो, दूसरे ब्रांचेस में अगर यहाँ पे देख लो 447, और 447 वाला लड़का अगर मान लो पूरे के पूरे नंबर लाता है, 447 वाला लड़का इंटरव्यू फोड़ देता है, उसको साहब 200 में से 200 नंबर मिल जाते हैं, 647, क्या सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी, इस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एक बैक कैलकुलेशन करके काम करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे देखो 484, ठीक है, तो कितना बन गया? 684। क्या सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ साहब, ठीक है, नहीं हुआ। समझ लो, और 200 से 200 नंबर तो कभी आज तक आए भी नहीं है, और बोर्ड देता भी नहीं है। 130, 140, ठीक है, बहुत अच्छा कर देते तो 150, 160 भी मिल जाते हैं, बट 120 से 125 एक एवरेज स्कोर माना जाता है। जो लड़का, ठीक है, ठीक ठाक वहां पे जवाब दे देता है तो इतने मार्क्स आ जाते हैं। चलिए, ठीक है, यहाँ पे देख लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 570 तो 670, ठीक है, यहाँ पे जस्ट कटोकटी वाला मामला है। ठीक है, कटोकटी वाला मामला है। अगर इस बच्चे को 180 नंबर मिलेंगे तो साहब इसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसका सिलेक्शन नहीं होगा, और 180 नंबर तो इम्प्रैक्टिकल है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में देनी है। कट ऑफ को, ठीक है, एक अच्छे तरीके से नाप तोल के, ठीक है, आप एनालाइज करिए, अदरवाइज यू विल बी एट लॉस। यही बस मेरा बताने का पर्पस था, जो मेरा पर्पस यहाँ पे साहब सॉल्व हुआ है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, राइट दोस्तों। और भी हमारे काफ़ी टेलीग्राम चैनल्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल का है, ईसी इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और आईएन का है यहाँ पे, फिर यूपीएससी ईएससी वाला, इसका भी टेलीग्राम चैनल है, राइट। तो ये सारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं एज पर योर नीड, एज पर योर रिक्वायरमेंट। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहती है आपको। That's all in this session. Thank you very much guys. I hope काफी कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर कोई कमी आपको लगती है, किसी और चीज पे आप वीडियो चाहते हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद।